बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग सुहेल कंग व्लॉग। तो आज लोक विरसा के अंदरूनी मनाजर की सैर करेंगे। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको ये लेफ़्ट साइड पर ये जो लैंप हैं इन ये नज़र आ रहे हैं जी। तो नाजरीन, जो नेक्स्ट रूम है इसमें मौजूदाड़ू जो तहजीब है उसको अयां किया गया है। इस सारे रूम में वो मटेरियल रखा गया है जो कि मौजूदाड़ू तहजीब जो है जो डिस्कवर हुई थी जी, उसका सारा उसी के बारे में बताया गया कि कैसे लोग थे, किस तरह रहते थे, लिबास उनका किस तरह का है, बुतों की पूजा करते थे। देखिए गलियां पीछे आपको पिक्चर्स की फॉर्म में नज़र आ रही है कि गलियां किस तरह की थी, उनके खाने पीने का सामान कैसा था, वो पीछे सारा कुछ वो बना हुआ है। इस तरह के घर थे। मोस्टली लोग अब बुतों की पूजा करते थे। इस तहजीब में जो है वो बुतों को भी इधर ज़ाहिर किया गया है, किस तरह के बुत बनाए गए हैं बड़े बड़े। तो गाइस, ये आपको बैल नज़र आ रहा है और इसके साथ ही इसकी बैल गाड़ी भी है, यानी ये जो लकड़ी का साथ आपके पड़ा हुआ है, उस ज़माने में लोग यही इस्तेमाल करते थे बैलगाड़ी के तौर पर, और आज भी वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जी, तो ये नेक्स्ट रूम जो है ये हड़प्पा के मनाज़र हैं। चूँकि ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ये दोनों सिंध के इलाके हैं। ये सिंध की तहजीब इधर नुमायाँ है। सिंध में पहले जो ज़माने के लोग थे वो किस तरह थे, उनका सामान पड़ा हुआ है। ये भी मोस्टली जो है बुतों की पूजा करने वाले, देखा कितना खूबसूरत उस ज़माने का उन्होंने बुत बनाया हुआ है। चूँकि ये उस तहजीब का तो तब के ये बने हुए हैं, वहाँ से डिस्कवर शुदा ये चीज़ें हैं सारी। ये लोग दिखाए गए हैं, ये नीचे सामान पड़ा हुआ है उनका, ये किस तरह के उस ज़माने में लोग थे। तो ये नेक्स्ट रूम जो है इसमें लिविंग गंधारा लिखा हुआ है, यानी ये जो गंधारा तहजीब है, गंधारा कल्चर है, उसके बारे में ये उसका सामान सारा पड़ा हुआ है। इसमें भी देखिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सामान इकट्ठा करके उधर रखा हुआ है। ये बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, वो पीछे उन्होंने लुंगी बनाई हुई है और ये साथ इनका सामान पड़ा हुआ है। ये किस तरह काम करते थे, क्या सारी चीज़ें थी, या किस तरह का लकड़ी का काम किस तरह करते थे। वो देखिए पीछे पुराने पाक की रेल पड़ी हुई है, वो उन्होंने साथ ये पत्थरों का इधर बना हुआ है। वो एक पीछे उसी ज़माने का बुत पर पड़ा हुआ है। और सामने आपको रूम में छोटा सा कमरा है ये वाला, इसमें आपको नज़र आ रहा है। तो ये भी बुतों की ही पूजा करने वाले थे। जी, तो ये पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें जो शायर लोग हैं ये उनकी तस्वीर हैं। इसके बाद आगे अल्लामा इकबाल साहब आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी अदबी लोग हैं। उसके बाद ये कुछ नवादरात रखी गई हैं, कीमती सामान, जैसे ये गुलदान है, ये जमल है, नीचे छोटा छोटा ये शाही लिबास पड़ा हुआ है उसी ज़माने का। ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं। जी, तो नाजरीन, अब आपको ये जो आगे रूम नज़र आ रहा है इसमें बलूचिस्तान की जो सकाफ़त है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। बलूचिस्तान का रहन सहन किस तरह है, उनके देहाती लोग किस तरह के, उनका लिबास देखें आपको किस तरह नज़र आ रहा है। शलवार कमीज़ ऊपर उन्होंने इतनी बड़ी पगड़ी पहनी हुई है, साथ उसकी गन पड़ी हुई है। ये चूँकि ये सारा कुछ स्टैचूज़ हैं, वो कवा आप देखिए इनके घर कितने खूबसूरत, इनमें हाथ से किया हुआ है। इनमें ज़्यादातर जो काम है वो हाथ से किया हुआ है।
तो नाज़रीन, ये जो आपको नज़र आ रही हैं औरत बैठी हुई हैं अपने घर में, ये एक बलोची घर का कमरा है। उस कमरे में किस तरह का इनका सामान पड़ा हुआ है वो उसको रिप्रेजेंट किया गया। पीछे इतने प्यारे खूबसूरत है, ये आपको पता है हाथ से बनी हुई चीज़ें देखी उन्होंने दीवारों के साथ लटकाई हुई हैं, और ये बच्चे को झूला दे रही हैं, और झूला जो है वो ऊपर छत के साथ लटकाया हुआ है। इधर भी इन्होंने जो ड्रेसेस हैं हाथ के बने हुए। ये एक औरत है दरवाजे पर खड़ी है दरवाज़ा नॉक करने के लिए, लेकिन अंदर से कोई आ ही नहीं रहा। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं हीर और रांझा। ये पाकिस्तान का बहुत मशहूर नाम है। इस रूम में सारे ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये जो नेक्स्ट नज़र आ रहे हैं ये डोला मारू हैं, ये भी प्यार करने वाले लोग थे। जी तो नाज़रीन, ये जो अब आपको नज़र आ रहे हैं ये हानिशा हैं, और ये भी बहुत पुराने लोग हैं, यानी कदीम ज़माने के लोग हैं, और ये भी इसी तरह मशहूर हैं जैसे हीर रांझा और डोला मारू। ये जो आंटी नज़र आ रही हैं ये कुएं से पानी निकाल रही हैं, और पहले ज़माने के जो लोग होते थे, बल्कि पहले देहातों में इस तरह के कुएं होते थे, और घरों में भी लोगों के कुएं होते थे। अब तो मोटर वगैरह लगी हुई हैं, पंप्स लगे हुए हैं, लेकिन पहले इस तरह लोग पानी नीचे से निकालते थे। वीडियो में ये जो नज़र आ रही हैं औरत, ये इनके पास मिट्टी की मदानी है और नीचे लकड़ी का उसका स्टैंड है। पहले लोग जो है दूध के लस्सी जो है वो बनाते थे, वो इसी तरह बनाते थे। अब तो मोटर्स उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक बरकी आलात आ गए हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले लोग देहातों में इसी तरह चाटी की लस्सी बनाकर पिया करते थे। ये साथ उनका घरों का सामान है, ये भी देहात को इज़हार किया गया है। वो हांडी और ये तौली वगैरह पड़े हुए हैं। जी तो देहात की बात हो और हुक्का ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ये खालिस देहाती कल्चर को इधर दिखाया गया। ये देखें अंकल जो हैं हुक्का पी रहे हैं, चारपाई पे बैठे हुए हैं, और इनका आपको रहन सहन का पीछे नज़र आ रहा है। बर्तन पहले लोग इसी तरह परछतियों के ऊपर रखते, तो अब तो परछतियाँ ख़त्म ही हो गई हैं। छत पे देखिए कितना प्यारा लकड़ी का काम किया गया। ये एक थिएटर की शक्ल दिखाई गई है। थिएटर लाहौर में आजकल भी हैं और पहले भी थे। यहाँ पर ये देखिए बाली और जट्टी, इनका मुजस्समा बनाया गया जो आपको नजर आ रहा है। बाली जट्टी बड़े मशहूर किरदार हैं लोग, ये इनके औजार पड़े हुए हैं, साथ आलात पड़े हुए हैं, जैसे ये मौसीकी का काम करते थे। दोनों सिंगर जो भी बड़े मशहूर सिंगर हैं। उसके बाद ये दो किरदार हैं अंकल सरगम।
ये आपको नज़र आ रही है। PTV का जो पहले प्रोग्राम लगता था उसके ये 2 मशहूर किरदार हैं। तो गाइस म्यूजियम का जो बाकी हिस्सा रह गया है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 3। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को देखें और इसको दूसरों से शेयर करें। यू आर वॉचिंग सोहेल खान व्लॉग।